प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति का एक प्रश्न हल कर दिखला रहे हैं। ये प्रश्न उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध करो tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x। आपको एक व्यंजक LHS में दिया हुआ है, एक व्यंजक RHS में दिया हुआ है। आपको नियमों, सिद्धांतों, सरलसमीकरणों की सहायता से ये सिद्ध करना है LHS के व्यंजक का मान और RHS के व्यंजक का मान आपस में बराबर है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को कभी हम LHS से हल करते हैं, कभी RHS से हल करते हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ और विधियां हैं, कभी उन विधियों से हल करते हैं। प्रश्न किस प्रकार से हल होगा, ये अभ्यास से आप सीख जाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा विशेष नियम नहीं है कि ये प्रॉब्लम LHS से हल करेंगे या RHS से हल करेंगे। क्लियर? ये सब बातें अभ्यास से आ जाती हैं। और आज की हम ये प्रॉब्लम जो है वह LHS से हल कर रहे हैं। जब हम LHS से किसी प्रॉब्लम को हल करते हैं तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, उसके बाद LHS में जितना व्यंजक दिया होता है उस पूरे व्यंजक को उतार लेते हैं। उसके बाद उस व्यंजक में नियम, सूत्र, सरलसमीकरण आदि लगाकर उसका मान RHS के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS और फिर LHS में जो व्यंजक दिया हुआ है वह वैसा का वैसा उतार लिया। tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a का काम tan x कर रहा है और b का काम cot x कर रहा है। इसलिए जब इस व्यंजक में हम ये वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर हमें फल प्राप्त होगा tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x प्लस cot स्क्वायर x। अब आप जानते हैं tan x इंटू cot x बराबर होता है tan x इंटू 1/tan x, क्योंकि cot x बराबर होता है 1/tan x के। इसलिए इस cot x के स्थान पर हम 1/tan x लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे tan x से tan x और हमें फल प्राप्त हो जाएगा a। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, tan x बराबर होता है sin x बटे cos x और cot x बराबर होता है cos x बटे sin x। तो जब आप इसके स्थान पर ये मान लगाएंगे और इसके स्थान पर ये मान लगाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको फल प्राप्त हो जाएगा a। जिस प्रकार से भी आपकी समझ में आता है उस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो इसके स्थान पर जब आपको 1 प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा 1 और ये, या इसके स्थान पर आपको 1 प्राप्त हो जाएगा तो आपको फल प्राप्त होता है tan स्क्वायर x प्लस 2 गुणा 1 प्लस cot स्क्वायर x। और इस 2 गुणा 1 के लिए आप लिख सकते हैं 2 एकम 2, तो आप लिख देंगे tan स्क्वायर x प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर x। और यहां पर ये 2 आपको जो प्राप्त हुए हैं इसके स्थान पर आप लिख दीजिए 2 के स्थान पर 1 प्लस 1, तो हमें फल प्राप्त होता है tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर x। क्योंकि इस 2 के स्थान पर लिख दिया हमने 1 प्लस 1, तो हमें फल प्राप्त हुआ tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर x। और आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x के, और 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर होता है cosec स्क्वायर x के। तो इस सिद्धांत के आधार पर इसके स्थान पर तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और इस सिद्धांत के आधार पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x, और प्लस ही वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो इसके स्थान पर हमें नई लाइन प्राप्त होती है sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x। अब हम देखते हैं इस फलन का, इसका मान उतना ही है जितने RHS में दिए गए व्यंजक का मान है। जितना व्यंजक RHS में दिया हुआ है ये व्यंजक बिल्कुल उतना का उतना है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कई विधियां हो सकती हैं। आप रटिए मत, नियमों को याद कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम सही जाएंगी। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।